बीजेपी ने अपनी जोड़ी नंबर 1 के लिए नवंबर का प्लान तैयार कर लिया है। प्लान को अंजाम देंगे पीएम मोदी और अमित शाह, जिसका अगले मंगलवार से धुआंधार यूपी दौरा अब जिनका शुरू हो रहा है। क्या है वो नवंबर प्लान? इसी पर मेरे सहयोगी नीरज पांडे और रणवीर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के लिए यूपी कितना जरूरी है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। बयानों की राजनीति का ये रंग अब और चोखा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से मिशन यूपी पर होगी। दौरे ताबड़तोड़ होंगे, तैयारियां भव्य होंगी। मंच और ब्रांडिंग दोनों बड़ी होगी और इन सब का गवाह बनेगा माह नवंबर, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार पीएम का काफिला यूपी कूच करेगा। 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 19 नवंबर को झांसी किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 20 से 22 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। 25 नवंबर को पीएम का जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम है। यानी पीएम मोदी हफ्ते भर में पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक सबको साधने की कोशिश करेंगे। पीएम आएंगे तो चुनावी माहौल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। और बीजेपी की रथ से रेस में साइकिल ना पिछड़ जाए, इसीलिए अखिलेश भी आज के काम में अतीत की याद जनता को दिला रहे हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हर दल इसलिए दावा कर रहा है क्योंकि लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों से गुजरने वाली 341 किलोमीटर लंबी ये सड़क पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के लोगों को फायदा पहुंचाएगी और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट मिलेगा। इसीलिए पीएम के हाथों सड़क का उद्घाटन करा के योगी इसे अपने विकास के मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। जब अखिलेश यादव के एक्सप्रेसवे का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि एक गिलास पानी भरकर अपने डैशबोर्ड पर रख के गाड़ी चलाओ तो पानी छलकेगा नहीं। क्या योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है? इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक गिलास लिया है, इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ। और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं। कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूँ। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है और छलक नहीं रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी के लिए वोट कितना दौड़ेगा या फिर इससे अखिलेश यादव की साइकिल को रफ्तार मिलेगी, इसका अंदाजा लगाने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी 2 मोर्चों पर काम करती दिख रही है। एक तरफ विकास का नारा है तो दूसरी तरफ धार्मिक सांस्कृतिक पहचान। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरे विपक्ष को सिरे से उखाड़ फेंका था और इस बार भी ये जोड़ी पूरे जोश में दिखेगी। बीजेपी के एक्शन प्लान के मुताबिक अमित शाह पूरे एक्शन में हैं और जिलों में जाकर जनता के दिलों को जीतने की रणनीति है। भारत माता की, भारत माता
माता की। ऐसे उद्घोष और कार्यकर्ताओं में जोश चुनावी जमीन को मजबूत करते हैं, जीत की बुनियाद डालते हैं और सत्ता की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। और बीजेपी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए 12-13 नवंबर को अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़, जौनपुर और बस्ती में भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 20 से 22 नवंबर को होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए भी अमित शाह लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान पार्टी के अलग अलग धड़ों की बैठक भी करेंगे, चुनावी तैयारियों की रूपरेखा तय करेंगे। मतलब ये कि यूपी में अगले मंगलवार से सियासी वॉर छिड़नी तय है, जिसमें विपक्ष भी पूरे जोर से जोर आजमाइश करेगा। आप लोगों ने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पैर उत्तर प्रदेश में ही रहता है। जुलाई से लेकर अब तक 6 बार यूपी का दौरा कर चुके पीएम मोदी, जबकि इसी महीने 4 बार यूपी का चक्कर वो लगाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।